डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो ये ख़त्म हो जाती। कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ना हो? हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हैं। तो डायबिटीज़ में सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? फास्टिंग, पोस्टमीन और एचबीएन को डायबिटीज़ ना समझें। अगर आपको ठीक होना है तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया आई एम सेइंग वी आर वर्किंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर एट द सेलुलर लेवल। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। और आज का ये खास प्रोग्राम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे हम डॉक्टर एस कुमार, जिनके बारे में आप इस चैनल पर तकरीबन सैकड़ों बार देख चुके हैं और उनके दावे सुन चुके हैं, उन दावों का भंडाफोड़ कर सके। आखिर ऐसे दावे आ कहां से रहे हैं कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ में होने वाली जो जांच है वो अधूरी है और हमारे देश में 90% मरीज जो हैं अधूरी जानकारी की वजह से टेस्ट करा रहे हैं, डायबिटीज़ का शिकार हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन, ऑथर और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत डॉक्टर एस कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और डायबिटीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? डायबिटीज़ क्या है, बीमारी है या कुछ और है? इसके बारे में हमें बताइए। आपसे चर्चा हो चुकी है पर फिर भी इसे हम एक तरीके से समझना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ और जो मुझे समझ में आता है मैं बात करता हूँ जी। तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं या जो चल रहा है, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना? जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा है तो डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही है? जी। ब्लड प्रेशर क्यों नहीं ठीक हो रहा है ना? कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं ठीक हो रहा है? ईयर्स टुगेदर ये चल रहा है। तो बेसिकली आपको, जैसे आरसी बोलता है, रूट कॉज एनालिसिस पे चलना चाहिए। आज भी हर आदमी भ्रमित है कि मेरे शक्कर बढ़ गई, फास्टिंग पोस्ट में बढ़ गई, मुझे डायबिटीज़ हो गया और मैं कभी ठीक होने वाला नहीं हूँ। तो जितने भी लोग इस में गए हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ना हो? हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हैं। तो डायबिटीज़ में सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम को पहले समझेंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा ना। प्रॉब्लम आपने अलग डायरेक्शन में सोच के रखा है तो आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने में दिक्कत जा रही है लोगों को। अगर एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लग गया तो आपको सोल्यूशन 100% मिलता है। जैसे हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं, मधुमेह काम करते हैं, जो लोग पीड़ित हैं वो जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोग रिपोर्ट्स करा रहे हैं, हम कहते हैं कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्टमीन और एचबीएन को डायबिटीज़ ना समझें। क्योंकि डायबिटीज़ की परिभाषा तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 1 को और जेनेटिक जो डायबिटीज़ होती है इसे आप कौन सी श्रेणी में डालते हैं? नहीं, देखिए, उसको भी आपका अगर जेनेटिक है तो उसमें टेस्ट करना जरूरी है। मोडी टेस्ट जेनेटिक टेस्ट होती है तो वो तो कोई कराता ही नहीं है ना। लाखों में एक हाथ 2 पेशेंट जरूर होंगे, उन्होंने कराना चाहिए और तब उनको घोषित करना चाहिए कि ये जेनेटिक है। जबकि डायबिटिक अगर 1 किसी को है तो सबसे पहले माँ बाप का देखा जाता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या डायबिटिक 1 है, क्या वो इंसुलिन ले रहे हैं। अगर वो दोनों इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो बच्चों को डायबिटीज़ होने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन उसकी शुगर बढ़ी हुई है बच्चे की, फास्टिंग पोस्ट में, तो उसको तत्काल स्टैंपिंग हो जाती है डॉक्टर की तरफ से कि बच्चा डायबिटिक 1 है, ज़िंदगी भर इसको इंसुलिन लेना ज़रूरी है। तो भाई शुगर वो अगर एक्स्ट्रा ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है और अगर यूटिलाइजेशन नहीं आ रही है तो शुगर बढ़ी हुई रहती है टेम्पररी, तो कीटोसिस हो जाता है, उनको डायबिटीज़ बोल दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं उसमें GAD 65, AI2, ZNT कराने चाहिए। मेरली फास्टिंग पोस्टमीन को डायबिटीज़ कहना ये इन्हें बराबर नहीं है और नहीं कहना चाहिए इसको। आप टेस्ट का भी काफ़ी जिक्र करते हैं और कई बार जिक्र करते हैं कि ये पुराने टेस्ट हैं, 1886 के टेस्ट हैं ये।
लेकिन ये टेस्ट WHO में और हर जगह जहाँ जहाँ भी हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, दीज आर द पैरामीटर्स जिसे प्राइमरी पैरामीटर्स बताए जाते हैं। ये टेस्ट प्राइमरी रखे जाते हैं कि हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को यही कराने पड़ेंगे। आप उसमें एडिशनल कुछ और टेस्ट भी बताते हैं, तो ये प्राइमरी टेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए या आपके बताए टेस्ट पर फोकस करें? देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। आपके मैंने जब हमेशा बोल रहा हूँ कि भाई डायबिटीज़ की डेफिनेशन अगर MBBS करना है, अगर हमको MD करना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको आर्किटेक्ट बनना है, तो हम उसके सिलेबस को तो पढ़ना पड़ेगा ना हमको। हम तो ऐसे नहीं जा सकते। उसका सिलेबस क्या बोल रहा है, तो डायबिटीज का सिलेबस क्या बोल रहा है ये तो समझ में आए। आपके पास सिलेबस है लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हो। सिलेबस में ये लिखा है और जिसकी जो संरचना है डायबिटीज़ की परिभाषा की, वो तो यही कह रहे हैं ना, रक्त में जो इंसुलिन है उसका न होना है तो काम नहीं करना, आपके पेंक्रियाज जो है उसके बीटा सेल का डिस्ट्रॉय होना, आपका C पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना। तो जब अगर परिभाषा इसमें दी हुई है तो पहले आप इसको तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब वो कोई टेस्ट नहीं कराता, आपको शुगर बढ़ी है आपकी, आप उसको डायबिटीज़ बोल रहे हैं, फास्टिंग पोस्ट मील वो बढ़ा तो HbA1c बढ़ा हुआ है, तो इसको डायबिटीज़ कहना, मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ, साइंस को क्या मेडिकल साइंस को भी अधिकार नहीं है कि उसको इंडोर्स करे कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो सिम्टम्स है। जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में आज ही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं थर्मामीटर से अगर टेम्परेचर देखता हूँ तो वो न्यूमरिक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर न्यूमरिक में बता रहा है वो, और लेकिन ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड का है, मलेरिया या TB का, आपको दूसरे से टेस्ट करना ही पड़ता है। वैसे ही ग्लूकोमीटर से जो टेस्ट होती है ये सिर्फ थर्मामीटर के जैसे है, वो आप ही संख्या बता रही है, वेट बता रही है शुगर का ग्राम में, इतना मिलीग्राम शुगर आपके ब्लड के अंदर है, इतना खाने के पहले, इतने खाने के बाद। लेकिन उसके रूट कॉज पे नहीं आ रहे ना, कि जो डेफिनेशन है, अगर वो बोल रही है कि आपकी डायबिटीज़, आपका बीटा सेल डिस्ट्रॉय है या आपकी बॉडी में इंसुलिन, पहले वो तो देख लेना। हर चीज़ के कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कई प्रकार होते हैं। तो जो मेरा कहना है कि आपको बेसिक्स में जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा अपील करता रहता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा कि ये सारे टेस्ट अपने बुक्स में दिए हुए हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ पब्लिश है, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट तो करे कम से कम। अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़, आपको खुद भी समझ आएगा कि डायबिटीज़ तो किसी को है ही नहीं। इसमें डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कितने % लोगों को आज भारत में डायबिटीज़ है आपके मुताबिक? देखिए, गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से, मैं अगर गवर्नमेंट के आंकड़े पकड़ूँ तो 8% पकड़ा जाता है, 8 से 10%। तो अगर 140 करोड़ की जनता अगर हम पकड़ रहे हैं तो 14 करोड़ तो यही हो गए। लेकिन उसके बाद प्री डायबिटिक में कुछ लोग इनको लाते हैं तो वो करीब 25% तक है। तो 40% लोग भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज़ की डेफिनेशन के अंतर तक आ रहे हैं, कि डायबिटीज के बाहर है लेकिन उसको उसके अंतर्गत लाया है क्योंकि शुगर बढ़ी है। उनको सब कुछ मेडिसिन चालू है जबकि उनको डायबिटीज़ है ही नहीं। ये जो रिपोर्ट्स अगर हम निकालें तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप पानी कब पीते हो, जब हमें नेचुरली प्यास लगेगी, खाना तब खाएंगे जब हमें भूख लगेगी, गाड़ी में पेट्रोल कब डालेंगे जब हमारा पेट्रोल खत्म होगा, हम वेंटिलेटर कब लगाएंगे जब जरूरत पड़ती है। आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब, अगर ऑक्सीजन मिल रही तो हमको वेंटिलेटर क्यों डालेंगे। ऐसे ही इंसुलिन कब लेंगे, या इंसुलिन बनाने की जो टैबलेट्स हैं वो कब लेंगे हम, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन ना बनती हो। बिल्कुल ठीक है। तो आपने तो टेस्ट किया ही नहीं, और बिना टेस्ट किए आपने लगा दिया इंसुलिन, बिना टैबलेट आपने टैबलेट दे दिया। तो उसकी हाइपोथेसिस है, देखिए बॉडी में शुगर आपकी बनेगी ही। अब मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी जो बनी है रिफाइंड शुगर के लिए, डाइसेक्राइड्स के लिए बनी नहीं है। ठीक है। हमारी बॉडी बनी है पॉलीसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स,
यानी गेहूं चावल से बनने वाली शर्करा को पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। वहाँ से वो डाइसेक्राइड्स में आती है, शुगर बनती है और शरीर के अंदर फिर जाने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में अंदर जाती है। ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड्स। ओके सर। तो आप शुगर को बोले तो शुगर की तो जगह ही नहीं है हमारे इसमें। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके जो चींटी का जो इतना सा लेती है ना कण, उसके लिए भी जगह हमारे बॉडी में भगवान ने बनाई नहीं है। लेकिन हम 2-2 चम्मच 5-5 चम्मच ले लें, हर घर में 25-50 किलो शुगर आ रही, तो भाई उसको कंट्रोल करने के लिए तो सिस्टम तो ओवरवर्क करेगा ही ना। आपको क्या लगता है जो ये डायबिटीज़ में दी जाने वाली मेडिसिन हैं ये क्या काम करती है? दवाइयों ये शुगर को दबाने मेरे के लिए बोलने से नहीं, वो तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिया की टैबलेट्स करके उसको ऑलरेडी डिफाइन किया है। यानी मुंह से लेके आप उसको अंदर लेते हैं, वो आपकी शुगर कम करती है बाय प्रोड्यूसिंग द एक्स्ट्रा इंसुलिन। ठीक है। आपको बीटा सेल पे कम करके उसको प्रेशरलाइज करके उसको वो इंसुलिन बनाने के लिए दी जाती है। मेडिसिन जो है इंसुलिन बनाने के लिए दी जा रही है, हाँ। जबकि आपको जरूरत नहीं है बॉडी में। भाई ऑलरेडी बन रही तो आप क्यों लेंगे? आपका कारण क्या है उसका कि शुगर आपकी जो बन रही है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, इसलिए बढ़ी हुई है। तो उसका यूटिलाइजेशन का जो पार्ट है वो कोई नहीं कर रहा है एट द सेलुलर लेवल पे। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया आई एम सेइंग वी आर वर्किंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर एट द सेलुलर लेवल। जो सेल होता है हमारा इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। एंड एक चावल के टुकड़े को आप 1 लाख में डिवाइड कर दीजिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट इज अवर सेल, और उसके अंदर 2 से 5 लाख तक दरवाजे हैं। अब सोच लीजिए कितने छोटे होंगे वो, वहाँ से शुगर को अंदर जाना। अगर उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया, बंद हो गया, या उसके ऊपर ट्रांस फैटी एसिड्स के अगर कवर आ गया, तो शुगर अंदर जाएगी नहीं ना। अगर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का नहीं हो तो वो एक्सेस में आएगी, चाहे वो खाना है, पानी है, पेट्रोल है। एक्सेस बरसात अगर गिर गई तो आप देखेंगे और फ्लड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यूसली जो आ रहा है, अब देखिए अब नदी का पानी होता है, चलता रहता है, जहर का पानी है, चलता रहता है। लेकिन अगर ऊपर से बरसात आई तो फट से पानी में बहाव हो जाता है ना। तो बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हम सारी बात करते हैं पूरे इंडिया में डॉक्टर फर्टिलिटी में, लेकिन हम कहीं थॉट प्रोसेस नहीं है कि इसकी हाइपोथेसिस की है। अब रिसर्च वाले जो लोग होते हैं वो हाइपोथेसिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, तो हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं जितने साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये छोड़ दिया है यूटिलाइजेशन का। और यही सोच रहा है कि इनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, इनका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो उसके टेस्ट तो कराएं कम से कम। बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को जो है पिछले चंद वीडियोस में आप अपने आप को कोपरनिकस से भी तुलना आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, तो उनके थॉट प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं डायबिटीज़ का कोपरनिकस हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे सर? थॉट प्रोसेस देखिएगा, कोपरनिकस ने क्या कहा था, जबकि बहुत सारे विद्वान थे उस जमाने में, ऐसा तो नहीं था। पूरी दुनिया बोल रही थी कि जो अर्थ का सेंटर है ना, ऑर्बिट का सेंटर में पृथ्वी है, बाकी और सारे ऑर्बिट इसके सारे घूम रहे हैं। लेकिन उसका मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन, तो उसने प्रूव किया कि नहीं, सेंटर में सूरज है और पृथ्वी उसके आगे बढ़ी थी। तो एक अकेला इंसान था जिसने प्रूव किया, और उसको जो नॉर्मल बिलीफ सिस्टम थी उसको चेंज किया। और आज क्या है बताइए, आज पृथ्वी बराबर घूम रही है सूर्य के भी। तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस जाना, तो भाई डायबिटीज़ है क्या, तो डायबिटीज़ की परिभाषा पूरी दुनिया एक साइड में कह रही है कि फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c आप कराइए, आपको डायबिटीज़ है। भाई मैं कह रहा हूँ कि जैसे उसने रिसर्च किया, वैसे जो अगर हम जो रिपोर्ट्स करा लें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, उसकी परिभाषा है, तो देखो, तो शायद आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फास्टिंग और पोस्ट मील ले रहे हैं ये परिभाषा के बाहर है, और ये डायबिटीज़ डिनोट नहीं करती है, ये सिर्फ रक्त में बढ़ी हुई शर्करा बता रही है।
तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड एक साइड में है। जो बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको डायबिटीज़ ना समझे। अगर आपके रिपोर्ट्स अगर सही हैं, आपके बॉडी में अगर सी पेप्टाइड अच्छा है, आपके बॉडी में बीटा सेल अच्छे हैं, आपके बॉडी के अंदर आपका फास्टिंग सीरम इंसुलिन अच्छा बन रहा है, तो डायबिटीज़ कहने का उनकी परिभाषा है, उन्हीं के अगेंस्ट में जा रही है। अब चूंकि हम लोग फार्माकोलॉजिकल लेवल से लगे तो हमारी थॉट प्रोसेस, नया आदमी उससे बात ही नहीं कर, डॉक्टर्स ही बात नहीं करना चाहते तो नया आदमी क्या बात करेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हैं, जो रिसर्च साइड के हैं या कुछ इंजीनियर्स हैं, वो जब मेरे को आके बोलते हैं, वो एडवोकेट्स हैं जो थॉट प्रोसेस को बीच में, वो बोलते नहीं डॉक्टर साहब जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। नहीं, हमने भी कई कमेंट से पढ़े हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइस के बारे में या ट्रीटमेंट के प्राइस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश में रहते हैं, रादर देन कि आप क्या कह रहे हैं वो समझने से ज़्यादा। देखिए राहत और अगर प्राइस की बात करें तो सबका एक अलग अलग सेटअप है, अपने अपने काम के तरीके हैं, हमारे तरीके कुछ अलग हैं जी। तो मनी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपकी कमर्शियल कंसेप्ट है वो। बिल्कुल। तो सबका अलग अलग, अगर फ्री में देखो तो पूरी गवर्नमेंट है। अभी एक पेशेंट हमारे साथ मिलके गए जिनको किडनी का प्रॉब्लम आया उम्र के 77 साल में, शर्मा जी, वो बोले ज़िंदगी भर हमको दवाइयाँ फोकट में मिलती रही। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है को पैसा, उसको फीस नहीं लेना है जी। उसको सिर्फ लिखना है, और पेशेंट को लगता है मुझे फुकट में मिल रही है। अल्टीमेटली उनका जो शरीर है, उनकी किडनी खराब हो गई, आप परेशान है कि मेरी किडनी कैसे मैं ठीक करूं। तो जो शरीर भगवान का दिया हुआ है इसकी वर्थ पैसे में हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन अमूल्य है, एक ही बार मिला है। अब उसमें अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, आपका हार्ट खराब हो जाए और आप अच्छे से नहीं जी सकते, दोनों लोग अच्छे से खाना नहीं खा सकते, तो मतलब क्या जीने का। तो आपको हर चीज़ पे सेकंड थॉट देना ज़रूरी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे किडनी हो, चाहे फूड हो। भाई जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है पेशेंट, तो वो क्या करता है, 4 डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। है ना, सेकेंडरी, क्योंकि एक बार सर्जरी कर दी तो बाद में जाने में मतलब नहीं है, ओपिनियन लेता है। तो भाई आप भी तो अपने ओपिनियन लो, आप भी अपने ओपिनियन बदलो, आप अपने बात को समझ लो, और आपको ऐसा सही लगता है तो वो करें। इसमें कंपल्शन किसी का नहीं है कि वो हमारे पास ही आना चाहिए या हमसे ठीक हो। हमारा काम है एजुकेशनल कंसेप्ट है, हम एजुकेट करना चाहते हैं। अगर किसी को ये एजुकेट नहीं होना है तो हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है सर कि जो पेशेंट यहाँ से एक बार आके ट्रीटमेंट लेके जा चुका है और वो पूरी तरीके से उसकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो चुकी है, जो उसको थी नहीं, तो क्या उसे दोबारा से डायबिटीज़ हुआ हो, क्या ऐसा संभव हुआ? देखिए उससे कुछ ऐसे लोग, हम लोग हमेशा डाइटरी गाइडलाइन देते हैं। हाँ जी। अगर आप किसी भी परिभाषा में जाएँ, किसी भी बुक्स के डायबिटीज़ में, तो उसमें डाइट मॉडिफिकेशन ये वो शब्द लिखा हुआ है, समझे, नॉलेज लिखा हुआ है। अगर डाइट मॉडिफिकेशन हमने उनको बताया तो अगर वो कैरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कैरी नहीं कर रहे हैं और फिर से अगर वही गलतियां करेंगे तो नेचुरली उनकी शुगर बढ़ने वाली है। मेरे यहाँ क्या कहीं भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आज आप जेल से छूट गए तो आप एकदम फ्री हो गए, नहीं, आपको तकलीफ है, आपको सुनना पड़ेगा। और जो डाइटरी गाइडलाइन मॉडिफिकेशन दी है, ये खाना है, ये खाना है, तो उन्होंने करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिन्हें पता चलता है कि आज हमें डायबिटीज़ हुई है या शुगर बढ़ा हुआ नज़र आया है, और अगले दिन से या कुछ समय बाद से ही वो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर इंसुलिन लेना क्या सही है? देखिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है इन इमरजेंसी। जैसे अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना जी। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर और इंसुलिन इज द सेम थिंग, लेकिन परमानेंट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या करें लोग, परमानेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इमरजेंसी में तो इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इंसुलिन इमरजेंसी के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि वहाँ से आप निकल सकें जी। जैसे एम्बुलेंस का काम है पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना,
तो इंसुलिन का काम है कि वो खतरे से निकाल के आपको आगे लेके जाना है। लेकिन आप जिंदगी भर अगर इंसुलिन ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आप तो गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है सर। आप जिस तरीके से आखिरी चंद सवाल है मेरे सर कि आप जैसे टेस्ट का जिक्र करते हैं, तो ये टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे लिखे हुए, कौन से रिसर्च पेपर्स में या कहाँ, किस किताब में? आप गूगल में जाइए, होमाया लिखिए, आप भी डाल सकते हैं, आपको सब मिलेगा। गूगल ही किताब है। हजारों किताबें हैं जिसके अंदर मेडिकल की पब्लिश्ड हैं, रिसर्च पब्लिश्ड हैं कि ये टेस्ट कराने चाहिए और इसमें ये इसके गाइडलाइन है। तो आप जाइए ना, मेडिकल बुक्स में, पैथोलॉजी के बुक्स में, एमडी पैथोलॉजी में। लेकिन पन्ने सारी बुक कोई पढ़ता नहीं है। अगर इसको पढ़ाया जाए ना मेडिकल कॉलेज में या अवेयरनेस लाए, तो मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट करने के बाद ही पेशेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ये कराते तो डायबिटीज़ भारत से इतने जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगी डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों नहीं दिख रहे। बिल्कुल ठीक है। मरीजों को किन सावधानियों को बरतना चाहिए अगर डायबिटीज़ पहले डायग्नोस हो चुके हैं उन्हें? तो नहीं, सबसे पहले अहमियत है रिपोर्ट्स। टेस्ट कराइए जाके, भाई पता तो लगा लीजिए, उसके बाद में सेकेंडरी प्रॉब्लम है कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है। अच्छे डाइटिशियन से जाके बात कर सकते हैं, उनके डॉक्टरों के पास जा सकते हैं। तो ओपन पूरा फोरम है, ओपन है, कहीं भी जाए वो, लेकिन सही तरीके का उनको मार्गदर्शन मिले, उनके पास उनको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। और तमाम वो मरीज़ जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उन्हें पूर्ण जांच करानी बेहद ज़रूरी है, जिसका जिक्र लगातार इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी कई बार दिखाया गया होगा। तो वो जांच आप करा करके एक बार, चाहे इस सेंटर में या फिर जहां पर भी आप चाहें तो जांच करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप पूछिए। और डॉक्टर एस कुमार से जुड़े हुए और तमाम ख़बरों को देखने के लिए और उनके दावों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं।